हर बार अंधेरा होने से पहले ये आदमी अपने घर के दरवाजे पर अल्कोहल छिड़कता है और ये उसकी रोज की आदत बन चुकी है, जैसे कोई रिचुअल हो। घर लौटते ही वो सबसे पहले अपने कुत्ते को साफ करता है, क्योंकि इस दुनिया में वही उसका सबसे भरोसेमंद साथी है। जैसे ही वो देखता है कि सूरज डूबने वाला है, वो तुरंत खास स्टील की प्लेटें लगाकर दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देता है, जैसे बाहर कोई इंसान नहीं बल्कि मौत खड़ी हो। लेकिन घर में एक भी रोशनी ना होने के बावजूद भी उसे खुद को सुरक्षित महसूस नहीं होता, क्योंकि अंधेरा अब सिर्फ अंधेरा नहीं रहा। वो अपनी राइफल को सीने से लगाए कुत्ते के साथ बाथ टब में सिमटकर बैठ जाता है और तभी उसे थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन वो राहत भी अधूरी होती है। दरअसल आदमी ने इतनी कड़ी सुरक्षा इसलिए की है क्योंकि जैसे ही रात का अंधेरा छा जाता है, बाहर की दुनिया इंसानों की नहीं रहती। वहां भयानक ज़ॉम्बीज़ के झुंड सड़कों पर आतंक मचाते हुए घूमते हैं और हर आवाज खतरे की निशानी बन जाती है। क्योंकि लगभग 5 साल पहले 2012 में एक वायरस ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया था, जिसने सभ्यता को ही बदल दिया। इस वायरस ने 90% इंसानों को मार डाला, जबकि 9% लोग ज़ॉम्बीज़ में बदल गए और सिर्फ 1% लोग ही बच पाए। ये ज़ॉम्बीज़ धूप से डरते हैं, सिर्फ रात में निकलते हैं और उनकी सूंघने की शक्ति इतनी तेज है कि वो दूर से भी इंसान को पहचान लेते हैं। वहीं हमारी कहानी का मुख्य किरदार विल इस वायरस से बचा हुआ है, क्योंकि वो दुनिया के उस बेहद छोटे हिस्से में आता है जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडी है। विल अपनी फोर्ड मस्टैंग चलाते हुए सुनसान न्यूयॉर्क की सड़कों पर तेजी से दौड़ रहा था और हर तरफ सन्नाटा था। वो शहर के बीचों बीच एक हिरन का पीछा कर रहा था, क्योंकि इस दुनिया में जहां अब सिर्फ वही अकेला बचा है, खाना सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी जरूरत बन चुका है। लेकिन जैसे ही वो शिकार करने ही वाला था, अचानक एक शेरनी झपट पड़ी और उससे पहले ही हिरन को घेर लिया और पूरा खेल पलट गया। शिकार छिनते देख विल शेरनी को मारने का सोचता है, लेकिन तभी एक शेर और एक शावक भी बाहर आ जाते हैं और पूरा माहौल बदल जाता है। तीनों को देखकर विल को अपने मरे हुए परिवार की याद आ जाती है और उसका हाथ रुक जाता है। वो गोली नहीं चलाता, क्योंकि वो जानता है कि शेर प्रकृति का संतुलन बनाए हुए हैं और इस नई दुनिया में हर कोई बस जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है। बचे हुए लोगों की तलाश में बाहर निकलने से पहले वो अपने अंडरग्राउंड मेडिकल रूम में जाता है, जहां उसका असली काम छिपा हुआ है, और देखता है कि इलाज से म्यूटेंट चूहे सामान्य हुए हैं या नहीं। लेकिन अभी भी उसे कोई फर्क नजर नहीं आता और उसकी उम्मीद थोड़ी और टूट जाती है। दरअसल विल एक बेहतरीन वैज्ञानिक है जिसने वायरस वैक्सीन पर आधारित जीन थेरेपी विकसित की है और यही उसकी आखिरी उम्मीद है। जब उसे लगा कि आज का दिन भी निराशाजनक रहेगा, तभी उसने देखा कि एक म्यूटेंट चूहे में अब हमला करने की ताकत नहीं रही और वो कमजोर हो रहा है, जिससे उसे अंदाजा हुआ कि चूहा धीरे धीरे सामान्य हो रहा है और ये एक बड़ी ब्रेक थ्रू हो सकती है। अगर ये चूहे पर किया गया एक्सपेरिमेंट सफल हुआ तो वो उन ज़ॉम्बीज को भी सामान्य इंसान में बदल सकता है और यही उसका मिशन बन जाता है। दिन के समय बचे हुए लोगों और ज़ॉम्बीज के ठिकानों की तलाश के लिए विल हर रोज सुबह ठीक 8 बजे घर से निकलता है और उसका हर दिन एक जैसा होता है, लेकिन उम्मीद अलग होती है। वो हर दिन गाड़ी चलाकर वीडियो स्टोर जाता है, वहां सीडी बदलता है और पहले से रखे गए पुतलों से हालचाल पूछता है, क्योंकि अब इंसानों की जगह पुतले ही उसकी दुनिया बन गए हैं। ये देखकर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि कोई इंसान कितना अकेला हो सकता है कि उसे पुतलों को दोस्त बनाना पड़े और उनसे बात करनी पड़े। वो अपने द्वारा गए हर स्थान को नक्शे पर चिन्हित करता है और उन जगहों पर खाना और जरूरी सामान इकट्ठा करता है, जैसे वो किसी नए जीवन की तैयारी कर रहा हो। अन्य बचे हुए लोगों की तलाश में वो हर दिन ठीक दोपहर 12 बजे रेडियो पर कॉल करता है और चमत्कार की उम्मीद में गाड़ी चलाकर घाट तक पहुंचता है। लेकिन पूरे 3 साल बीत गए और उसे कभी कोई जवाब नहीं मिला। अकेलेपन को कम करने के लिए विल दोपहर में एंटरप्राइज एयरक्राफ्ट कैरियर पर जाता है और एक विमान पर खड़े होकर गोल्फ खेलता है, जैसे दुनिया खत्म हो चुकी हो लेकिन वो अभी भी जीने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन इसी दौरान उसके कुत्ते ने कुछ अजीब देखा। दूर कहीं हलचल हो रही थी और ये पहली बार था जब कुछ नया हुआ। विल तुरंत राइफल उठाता है, स्कोप से देखता है और पाता है कि वो एक हिरन है और फिर कहानी फिर से उसी मोड़ पर आ जाती है। वो बिना देर किए कुत्ते को लेकर शिकार पर निकल पड़ता है, लेकिन तभी एक बुरी घटना घट जाती है। हिरन इधर उधर भागते भागते गलती से एक बंद जगह में फंस जाता है और घबराकर इमारत के अंदर घुस जाता है। शायद कुत्ते को बहुत समय से मांस नहीं मिला था, इसलिए वो भी बिना डरे उसके पीछे इमारत में घुस जाता है और यहीं से असली खतरा शुरू होता है। विल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब देर हो चुकी होती है। अंदर पूरी तरह अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और हर कदम मौत जैसा महसूस हो रहा था। जैसे ही वो ऊपर जाकर कुत्ते को खोज रहा था, अचानक उसे एक दर्दनाक चीख सुनाई दी और उसका दिल बैठ गया। सीढ़ियों पर पड़े खून के धब्बे उसे आगे खींचते हैं और वो डरते हुए आगे बढ़ता है। मोड़ पर उसे एक जानवर का कटा हुआ सिर दिखाई दिया और राहत की बात ये थी कि वो मूस था, लेकिन डर खत्म नहीं हुआ था। तभी उसे एक और डरावना नजारा दिखाई दिया और अब वो अकेला नहीं था। देखते ही देखते ज़ॉम्बीज़ का
झुंड उससे 5 मीटर से भी कम दूरी पर था और अब भागने का समय खत्म हो चुका था। आखिरकार उसे एक मेज के नीचे उसका जर्मन शेफर्ड मिल जाता है, लेकिन खतरा और बढ़ जाता है। कुत्ता डर चुका था और तभी उसकी नजर विल की पीठ के पीछे टिक गई और सब कुछ बदल गया। विल को कुछ गड़बड़ महसूस होती है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है, एक भयानक दृश्य सामने आता है। अब वो भागता है, लड़ता है और बचने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बीज उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन धूप की वजह से एक मौका मिल जाता है और वो बाहर कूद जाता है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। ज़ॉम्बीज पर प्रयोग करने के लिए विल ने एक जाल बिछाया, लेकिन ये जाल उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होता है। एक फीमेल ज़ॉम्बी पकड़ी जाती है जो असल में ज़ॉम्बी किंग की पत्नी थी और अब पूरा युद्ध शुरू हो जाता है। ज़ॉम्बी अब सिर्फ जानवर नहीं थे, बल्कि सोच भी सकते थे और ये बात विल को देर से समझ आती है। अब वे उसे घेर चुके हैं और दरवाजा टूटने वाला है और यहीं पर सब कुछ बदल जाता है। गड़बड़ महसूस हुई। सामने की अंधेरी इमारत से ऐसी डरावनी आवाजें आने लगी कि जैसे पूरा माहौल ही किसी मौत के साए में डूब गया हो। और तभी अचानक संगीत, एकदम से सामने से ज़ॉम्बी किंग निकल आता है और बिना किसी चेतावनी के अपने 3 खूंखार शिकारी कुत्तों को छोड़ देता है। और वो पल ऐसा होता है जैसे समय ही रुक गया हो। लेकिन किस्मत का खेल देखो, सूरज की जो आखिरी बची खुची किरणें थीं वो इन सब के बीच एक ढाल बन जाती हैं और ये कुत्ते उस तक पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन ये राहत बस कुछ मिनट की होती है। जैसे ही सूरज पूरी तरह ढलता है, माहौल पलट जाता है और वही शिकारी कुत्ते पागलपन की हद तक जाकर हमला कर देते हैं। और इस वक्त हमारा मेन कैरेक्टर विल बुरी तरह घायल हालत में पड़ा होता है। उसकी सांसें तेज हैं, दर्द पूरे शरीर में है, लेकिन उसके बीच भी सिर्फ एक ही उम्मीद की किरण है और वो है उसका जर्मन शेफर्ड, जो इस पूरी तबाही में उसका साथी भी है और उसकी जीने की वजह भी। और सच कहूं तो अब वो कुत्ता उसके लिए सिर्फ पेट नहीं, बल्कि उसका पूरा अस्तित्व बन चुका है। और उसे सबसे ज्यादा डर इसी बात का है कि उसका वो एकमात्र साथी भी कहीं खो न जाए या मर न जाए। और फिर कहानी में वो मोड़ आता है जहां कार के अंदर एक पिस्तौल पड़ी होती है और विल किसी तरह रेंगते हुए उस कार की तरफ बढ़ता है। लेकिन जैसे जैसे सूरज की आखिरी रोशनी खत्म हो रही होती है, वैसे वैसे शिकारी कुत्तों का हमला और तेज हो जाता है। लेकिन यहीं से असली दर्द शुरू होता है, क्योंकि उस लड़ाई में उस कुत्ते को भी काट लिया जाता है और विल का दिल जैसे वहीं टूट जाता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके पास एंटीबॉडी है लेकिन उसके कुत्ते के पास नहीं। और फिर वो घर लौटकर तुरंत एंटीमैरल इंजेक्शन देता है, उसे गोद में उठाता है और खुद को समझाता है कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे कुत्ते के शरीर से बाल झड़ने लगते हैं, आंखों में बीमारी के निशान दिखने लगते हैं और हालत बिगड़ती चली जाती है। और विल के सामने वो सबसे कठिन फैसला आ जाता है जिसे कोई भी इंसान कभी नहीं लेना चाहेगा, और वो अपने ही हाथों से अपने सबसे वफादार साथी की जिंदगी खत्म कर देता है। और वो पल इतना भारी होता है कि वो अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन इसी दर्द के बीच उसे एक और रहस्य समझ आता है कि ज़ॉम्बी, जिनमें दिमाग नहीं होना चाहिए, वो फिर भी इंसानों जैसे जाल कैसे बिछा रहे हैं। और तभी उसे एहसास होता है कि सब कुछ इतना सीधा नहीं है। और फिर गुस्से और दर्द में वो अपनी कार लेकर बंदरगाह की तरफ निकल पड़ता है और बिना सोचे समझे ज़ॉम्बीज पर हमला शुरू कर देता है। लेकिन ज़ॉम्बीज उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, कार के शीशे तोड़ने लगते हैं, लैंप गिरा देते हैं और हालात और भी खतरनाक हो जाते हैं। और फिर कार पलट जाती है और विल सीधा मौत के सामने खड़ा होता है, जैसे वो किसी जाल में फंसा हिरण हो और मौत उसके बेहद करीब हो। और तभी अचानक एक तेज रोशनी आती है, जैसे कोई उसे बचाने आ रहा हो, और वो बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने घर में होता है। उसकी टांग बंधी होती है और सामने एक औरत और बच्चा होते हैं, जिन्हें देखकर उसे सालों बाद इंसान दिखते हैं और वो समझ ही नहीं पाता कि कैसे बात करे। और फिर एना नाम की वो औरत बताती है कि उसने रेडियो पर उसकी खबर सुनी थी और वो उसे ढूंढते हुए आई है और उसे लगता है कि कहीं और सुरक्षित जगह है। लेकिन विल साफ कहता है कि अब दुनिया में कहीं भी सुरक्षा नहीं है, सब खत्म हो चुका है। और यहीं से दोनों के बीच टकराव शुरू होता है, क्योंकि विल खुद को अकेला आखिरी इंसान मान चुका है और उस पर अकेलेपन का इतना भारी मानसिक दबाव है कि वो सिर्फ साइंस और अपने इलाज के मिशन में डूब गया है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि कहीं और भी लोग बचे हो सकते हैं, तो उसके अंदर उम्मीद और डर दोनों एक साथ जाग जाते हैं और फिर वो धीरे धीरे हकीकत स्वीकार करता है। लेकिन तभी बाहर से हलचल शुरू हो जाती है और खिड़की से दिखता है कि ज़ॉम्बीज का पूरा झुंड उसकी तरफ बढ़ रहा है। और वो समझ जाता है कि अब वो छुप नहीं सकता, क्योंकि उसकी गंध तक उन्हें पता चल चुकी है और ज़ॉम्बी किंग की वजह से पूरा हमला प्लान तरीके से हो रहा है और हालात और भी भयानक हो जाते हैं। और यहीं पर कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां हर फैसला जिंदगी और मौत के बीच की लाइन को और पतला कर देता है। हालांकि अब उसे दोष देने का कोई समय ही नहीं बचा था, क्योंकि हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे और हर सेकंड मौत और करीब आ रही थी। विल बिना एक पल गवाए तुरंत आसपास की सारी तेज लाइटें ऑन कर देता है और सोचता है कि शायद इससे कुछ फायदा हो जाए। लेकिन जो वो देखता है वो और भी डरावना था, क्योंकि जो ज़ॉम्बीज हमेशा रोशनी से डरते थे वो इस बार बिल्कुल अलग ही रूप में सामने आ रहे थे। और तभी डर और घबराहट में विल अपनी दूसरी सुरक्षा प्रणाली एक्टिव कर देता है और बिना किसी देरी के आसपास के सभी बम एक साथ सक्रिय कर देता है और एक पल में पूरा इलाका धमाकों से गूंज उठता है और चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल जाता है।
और जब सब शांत होता है तो विल धीरे से देखता है और उसे लगता है कि शायद अब खतरा खत्म हो गया है, क्योंकि सभी ज़ॉम्बीज बम ब्लास्ट में खत्म हो चुके थे। लेकिन तभी कहानी में एक और ट्विस्ट आता है, क्योंकि जब वो एना को आवाज़ देता है तो कोई जवाब नहीं मिलता और वो बिना सोचे ऊपर की तरफ भागता है उसे ढूंढने के लिए। और जैसे ही वो वहां पहुंचता है, ठीक उसी पल एक ज़ॉम्बी अचानक उस पर हमला कर देता है और इतनी तेजी से पकड़ता है कि विल को संभलने का मौका ही नहीं मिलता और उसे जमीन से उठाकर जोर से मेज पर फेंक देता है। और विल पूरी तरह असहाय होकर वहां पड़ा रहता है और ज़ॉम्बी उसे खत्म समझकर आगे बढ़ जाता है। लेकिन वो नहीं जानता कि विल अब भी जिंदा है और नाटक कर रहा है। और जैसे ही सही मौका मिलता है, विल धीरे से पास पड़ा पेचकस उठा लेता है और पूरे जोर से ज़ॉम्बी पर वार कर देता है। लेकिन ये बार इतना असरदार नहीं होता जितना सोचा था और ज़ॉम्बी उसे और जोर से पकड़कर दूर फेंक देता है। और फिर अचानक जब ज़ॉम्बी किंग गुस्से में उसकी तरफ गुर्राता है तो माहौल और भी खतरनाक हो जाता है। और तभी विल पास पड़ी राइफल उठा लेता है और फौरन फायरिंग शुरू कर देता है। लेकिन ज़ॉम्बी बहुत तेजी से मूव करता है और विल लगातार निशाना साधता रहता है। लेकिन जब वो बाहर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वो खिड़की से कूदकर भाग चुका है और अब हालात और भी बिगड़ चुके हैं। और फिर विल वापस घर के अंदर जाता है एना और बच्चे को ढूंढने के लिए। लेकिन वहां जो वो देखता है वो और भी डरावना है, क्योंकि कमरे में एक दूसरा ज़ॉम्बी मौजूद होता है और एना और बच्चा डर के मारे अलमारी के नीचे छिपे होते हैं। और विल उन्हें इशारा करता है कि बिल्कुल शांत रहें। लेकिन तभी ज़ॉम्बी उन्हें देख लेता है और स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। और अपने लोगों को बचाने के लिए विल मजबूरी में सामने आकर फायरिंग करता है और ज़ॉम्बी को खत्म करता है। लेकिन तभी बाहर से एक जोरदार आवाज आती है और जब विल दरवाजा खोलता है तो सामने ज़ॉम्बी किंग खड़ा होता है और जोर से दहाड़ रहा होता है। और ये वही पल होता है जहां असली जंग शुरू होती है, क्योंकि अब वो अकेला नहीं आया था, बल्कि उसने अपनी पूरी सेना को बुला लिया था। और अब हमला सिर्फ तोड़फोड़ नहीं, बल्कि एक पूरी प्लानिंग के साथ हो रहा था और हर तरफ से खतरा बढ़ता जा रहा था। और विल खिड़की से बाहर देखता है तो उसे एहसास होता है कि ज़ॉम्बी सिर्फ जानवर नहीं रहे, बल्कि अब वो सोचने वाले और रणनीति बनाने वाले बन चुके हैं। लेकिन तभी एक चमत्कार जैसा दृश्य सामने आता है, क्योंकि विल की बनाई हुई वैक्सीन असर दिखाने लगती है और ज़ॉम्बी किंग की पत्नी धीरे धीरे इंसान में बदलने लगती है। और ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। लेकिन तभी बाहर से ज़ॉम्बीज अंदर घुस आते हैं और हालात फिर से बेकाबू हो जाते हैं। और विल जल्दी से कांच का दरवाजा बंद कर देता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है और अब वो समझाना चाहता है कि वो उन्हें फिर से इंसान बना सकता है। लेकिन ज़ॉम्बीज की नज़र में अब वो एक दुश्मन है, एक खतरनाक वैज्ञानिक जो उनके साथ प्रयोग करता रहा है और उनके साथियों को पकड़कर टेस्ट करता रहा है। और इस बार तो उसने ज़ॉम्बी किंग की पत्नी को भी पकड़ लिया था और यही बात उन्हें पूरी तरह गुस्से में भर देती है और पूरा झुंड दरवाजा तोड़ने लगता है और कांच धीरे धीरे टूटने लगता है और हर सेकंड के साथ मौत करीब आती जा रही होती है। और तभी अचानक विल की नज़र एक तितली के निशान पर पड़ती है और उसे अचानक सब कुछ समझ में आ जाता है कि असल में पूरा समाधान इसी एक चीज में छिपा है। और वो तुरंत एक कंटेनर उठाकर ज़ॉम्बी किंग की पत्नी के शरीर से सीरम निकाल लेता है, क्योंकि उसका खून ही असल में वैक्सीन की कुंजी था और उसमें एंटीबॉडी बनने की क्षमता थी। और फिर वो तेजी से एना और बच्चे को सुरक्षित अंडरग्राउंड रास्ते से बाहर भेज देता है और जैसे ही वो उन्हें सुरक्षित करता है तभी ज़ॉम्बी किंग कांच तोड़ देता है और उसी पल विल बिना समय गवाए ग्रेनेड का पिन खींच लेता है और पूरी ताकत से ज़ॉम्बी झुंड की तरफ दौड़ पड़ता है। और ठीक उसी विस्फोट के साथ ये पूरी कहानी खत्म हो जाती है और पीछे रह जाता है सिर्फ धुआं और एक सवाल कि आखिर इंसान और ज़ॉम्बी की इस जंग का अंत क्या सच में यही था।